तो आप आए, आपने ठीक कहा कि बिहार में आकर के आप कुछ दिन रहो। सबको कहा कि आप देखो, ऊपर ऊपर की बातें सुनकर बिहार के बारे में अभिप्राय न बनाओ। ये अच्छी बात है। और मेरा अनुभव तो ये कहता है कि हम जब भी बिहार में आए, विशेष बहार देखी है। प्रशासन की ओर से जो सेवा की जाती है, हर प्रकार से कोई शासन या प्रशासन की सराहना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कल मैं 12 बजे चले जाने वाला हूं। फिर भी मुझे कई लोग पूछते हैं, बापू आपको कहाँ अच्छा लगता है? विदेश में जाता हूं तो कहते हैं आपको कहाँ अच्छा लगता है? तो मैं कहता हूं मुझे सबसे अच्छा वहां लगता है जहां कथा होती है। बिहार में बहुत बार आना हुआ। ऐसी द्रवंसो दशरथ अजीर बिहारी, ये जो भूमि है उसको नमन करता हूं। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने, आपकी कैबिनेट ने, जनता ने, आपने जो निर्णय किए हैं, अच्छा लगा हमको। जो आपने कुछ बातें रखी कि अयोध्या से वाया सीतामढ़ी, जनकपुर, वैशाली के लिए आपने जो रखा, कहाँ कितनी राशि लगेगी, ये जो आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, हम तो इसमें प्रभु प्रार्थना जोड़ रहे हैं कि फिर हम जब बिहार आए तो इनमें से बहुत कुछ हमको देखने को मिले। ऐसे हनुमान जी के करेंगे और इस कार्य के लिए आपको बहुत बल मिले, क्योंकि सरकार में तो सरकारें बदल रहती है, मुख्य काम तो सचिव का होता है। ये तो हकीकत। अब 5 साल में ये चुनाव हो, कोई दूसरी सरकार आ जाए और कोई भी सीएम हो जाए, उसको कहाँ पता है कि कहाँ क्या हो रहा है? ये तो सचिव के हाथ में सब होता है। और रामचरितमानस में सचिव साहब, सचिव की जितनी प्रधानता है इतनी औरों की प्रधानता नहीं है। मैं जिम्मेवारी के साथ, बहुत मेरी जिम्मेवारी के साथ, सचिव की महिमा बहुत है। गोस्वामी जी तीर्थराज प्रयाग की चर्चा करते हैं या चित्रकूट की चर्चा करते हैं तो पहले किसका नाम लेते हैं? सचिव विराग। पहले सचिव का नाम है, राजा का नाम पहले नहीं लिया। सचिव विराग विवेक नरेश विपिन सुहावन पावन देव। पहले सचिव का नाम। दूसरा प्रमाण, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारायणी शांति सुमति सुचि सुंदर। वहां भी पहले सचिव। एक और कहूं, ताहरा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल सेवा। आवत देखी अतुल। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहता है, बाली से भयभीत। एक ही उसका अभय स्थान था जहां बाली कुछ नहीं कर पाता। लेकिन गोस्वामी जी सुग्रीव के स्थान का निर्देश करते हुए कहते, वो अकेला नहीं रहता है, सचिव सहित सुग्रीव, सचिव के साथ में रहता है। एक और प्रमाण दूं, सचिव संगले नभपथ गए। साहब
रावण ने चरण प्रहार किया विभीषण को, तो विभीषण ने लंका की कैबिनेट के एक महत्व का ये मंत्री था विभीषण, स्वयं की लंका छोड़ी, राज्य के सुख वैभव छोड़ दिए विभीषण ने, लेकिन सचिव को नहीं छोड़ा। यहां लिखा है सचिव संगले नभपथ गए, सचिव के साथ विभीषण राम के पास गए। अभी एक और प्रमाण दो। तो आप आए हैं तो मैं बोलने लगा हूं, हमको तो श्रोता मिलना चाहिए। आज सचिव श्रोता बन गए हैं। परसों एक दो दिन पहले हमारे वाइस चांसलर साहब श्रोता बन गए, और आपने निमंत्रित किया है तो वो यूनिवर्सिटी जब हो जाए, हाँ हम तैयार हैं। क्योंकि हमें तो बिलक बिलक यूनिवर्सिटियों में जाकर मूलतः आनंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। आनंद हो, प्रसन्नता हो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शन। किसी ने पूछा कि परमात्मा दर्शन का सरल मार्ग क्या, तो तुम्हारा मन प्रसन्न हो, वो ही परमात्मा के दर्शन का प्रधान द्वार है। आनंद करो, आनंद करो। तो सचिव 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 सचिव, सचिव वैद गुरु तेनि जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तीन व्यक्ति, एक तो सचिव, दूसरा वैद्य डॉक्टर हकीम, और तीसरा गुरु। अब देखो साहब, सेक्रेटरी साहब, इसमें गुरु को तीसरे स्थान पर रख दिया। हद है। वैद्य को बीच में रखा और सबसे पहले आपको रखा। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, लेकिन क्या सूत्रपात किया है कि एक सचिव, एक वैद्य और धर्मगुरु। भय के कारण सचिव अपने शासनकर्ता को, वैद्य अपने मरीज को और धर्मगुरु समाज को भय के कारण और कोई प्रलोभन के कारण मीठी मीठी बातें कहे और सच न कहे तो राज का नाश होता है, दर्दी के शरीर का नाश होता है और धर्म को ग्लानि होने लगती है। इसलिए सचिवों का कर्तव्य है अपने शासन के प्रति सत्य कहना। कभी सत्ता जाए तो जाए, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन आपके विचार सुनकर अच्छा लग रहा है साहब। शरीर तो थोड़ा आपका मोटा है लेकिन विचार भी बहुत बड़े हैं। मुझे रमेश ने आपके बारे में कहा था, इन हमारे मनोरथियों ने कहा था कि साहब ने बहुत मदद की। आपका कर्तव्य है, आप न करें तो कौन करे। क्या हम बंगाल के सचिव को कहने जाए? आपके पास न जाए तो कहां जाएंगे? ये आपका दायित्व है और आपने निभाया। तो तीन, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। भय और प्रलोभन। इस दुनिया में हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने मूल्यों को कब छोड़ देते हैं? कारण क्या है? कारण है भय और प्रलोभन।
हम सच नहीं कह सकते। सेक्रेटरी साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद जब अखंड भारत के लिए सभी राज्यों को इकट्ठा किया कि सब राज्य दे दें, सालियाना कर देंगे, अखंड भारत हो जाए। और आप इतिहास से परिचित है, सबसे पहला स्टेट हमारे भावनगर नरेश नेक नामदार सर कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने दिया था कि सरदार पटेल आओ, मैं पहला राज्य मेरा भावनगर स्टेट अर्पण कर दूं। फिर एक सूची तैयार की गई कि राजा क्या क्या अपने पास रख सकते हैं, बाकी तो सब दे दें, लेकिन क्या। तो ये फिर तो सालियाना भी आया, बाद में सालियाना भी नष्ट कर दिया गया। तो ये सूची बनाई गई कि ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए। तो बाप, इसमें महाराजा की धर्मपत्नी जो गोंडल की कुंवरी है, गोंडल स्टेट, हाँ सूर भेद है, सूर थोड़ा बाद में मिला ले। तो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, तो ऐसा निर्णय किया गया कि राजा के पास जो था वो तो दे दो, लेकिन महारानी को दाइजे में जो मिला है अपने पिता से, वो तो वो रख सकते हैं, वो राष्ट्र को अर्पण करने की जरूरत नहीं। और सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं थी कि आप जितना रखो रखो। उसी समय हमारे भावनगर स्टेट के दीवान, सचिव कह लो, सर प्रभाशंकर पट्टणी, साधु चरित, उसके पास ये आया कि ये सब दे दिया जाए, लेकिन महारानी साहिबा को जो अपने पियर से जो मिला है वो देने की जरूरत नहीं। और महाराजा ने अपने सचिव श्री दीवान साहब को पूछा कि दीवान साहब आपकी क्या राय है। दीवान ने स्पष्ट कहा कि पूरा हाथ ही दे दिया, अब अंबाड़ी में हाथ क्यों डालते हो, पूरा हाथ ही दिया तो ऊपर की सवारी को फेंक दो। और उसी समय ये सचिव का काम है। इसलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, कौन है रामायण में सचिव? सचिव सत्य। दूसरा सचिव कौन है? विराग, त्यागने की जिसकी तैयारी हो, ये सचिव है। तो आप को अच्छा पद मिला है भगवत कृपा से, बहुत अच्छा मिला पद। रामायण में सचिव की, मैं कितनी, ये तो कथा को आगे ले जाना, सचिव की कितनी महिमा गोस्वामी जी ने बताई है। तो सचिव राजा की प्रलोभन और भय के कारण गलत खुशामद करे तो राज का नाश होता। वैद्य अपने मरीज की खुशामद करे तो उसके शरीर को हानि पहुंचेगी। और धर्मगुरु लोगों को सही बात, धर्म के मूल तत्व न समझाएं तो धर्म को ग्लानि होती है। तो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय तो सचिव की बड़ी महिमा है। पहला नंबर सचिव को दिया था। आप नहीं आए थे तब तक मैं पहला था, आप आए तो शास्त्र कहता है पहले सचिव, फिर वैद्य, फिर गुरु। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सचिवों की, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। और जब जब किसी व्यक्ति को अवसर मिलता है तो यह अवसर का जन कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए सदुपयोग करना ही हमारा सनातन धर्म है।
और आप ऐसा सदैव करते रहें। आपके मार्गदर्शन में बिहार की विशेष प्रगति हो, विकास भी हो और विश्राम भी हो। ये सब हम तो दुआ करते और क्या करें। हाँ, लेकिन आप आए तो अच्छा लगा और मुझे सचिव पर बोलने का मौका मिल गया। बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप में बिहार में बाहर आती रहे, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करो। जो योजनाएं आपने बताई वो इसी मात्रा में पूरी हो, समय मर्यादा में पूरी हो, ऐसे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आप भी गुजरात आते रहिएगा, राजस्थान निकट है, नजीक है, तो कुल मिलाकर के अच्छा लगा। हमारे गुजरात सरकार के एक सचिव तो हमारे गांव के बिल्कुल बगल का आदमी था, डूंगर लहरी साहब, बिल्कुल हमारे गांव से, राजूला के बाद है। हम साथ साथ पांडुरंग शास्त्री को सुनते थे, हम स्वाध्याय परिवार में हम साथ साथ सुनते थे। मुख्य सचिव थे, मिलते हैं तो अपने अनुभव कहते थे। अच्छे, तो सचिव की बड़ी महिमा है। देखो दशरथ जी का सचिव देखो, सुमंत, सुमंत सचिव भी है और सारथी भी है। सचिव विचार देता है, सारथी आचार देता है। दोनों का दायित्व एक साथ, वो सचिव भी है, सारथी भी है। सारथ्य भी करना है सचिवों को। मैं ऐसे बोल रहा हूं सचिवों पर के मानो कोई सचिवों का सेमिनार हो। लेकिन अच्छा लगा इसलिए क्या, तो और कोई कारण नहीं, अन्यथा कुछ नहीं। हम तो जहां अच्छा ही लगता है जहां भगवत कथा हो।